सो हे ऑल एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने घर पर आप कैसे काउंसलिंग कर सकते हो विदाउट किसी की हेल्प के और बिना साइबर कैफे पे जाए। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ, चाहे आप बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे एएनएम के हो, जीएनएम के हो, पैरामेडिकल के हो, सभी के लिए प्रोसेस यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के मैं ले चलती हूँ आपको उस प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे सर्च करना है HNBUMU। जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना है, फर्स्ट वेबसाइट को क्लिक करना है। उसके बाद अभी आप लोग यहाँ पर देखोगे ऐसा आ रहा है नीट यूजी नीट पीजी काउंसलिंग ऐसा लिखा आ रहा है। बट जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको टाइमिंग दी है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर लिखाने लग जाएगा नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल रिजल्ट एंड काउंसलिंग। ये मैं आपको 2021 का करके दिखा रही हूँ कि 2022 की अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये मैं सब आपको प्रीवियस ईयर का इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें और आप अच्छे से समझ सको कि 2022 की काउंसलिंग कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये आपको प्रीवियस ईयर पिछले साल का दिखा रखा है कि नर्सिंग पैरामेडिकल 2022 एंड काउंसलिंग ऐसा लिखा आएगा 2022 में भी। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। तो आपको टिक करना होगा नर्सिंग ऑब्लिक पैरामेडिकल काउंसलिंग में। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ऐसा पेज अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1 ऐसा पेज आपके सामने क्या होगा, खुल के आएगा। तो देन फिर आपको क्या करना है, इस पर टिक करना है जो ऊपर से आपने यहाँ पे दे रखा है ना अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1। इसमें आपको क्या करना है, ईजिली जाके टिक कर देना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ऐसा, उसमें टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। फिर यहाँ पर ऊपर देखो लिखा है अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1। फिर इसमें टिक करना, जो ऊपर लिखा है ना अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1, इसमें जाकर आपको टिक करना है। उसमें टिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। उसमें देखो आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर राउंड 1 काउंसलिंग में टिक करना है। अगर आप एएनएम वाले हो तो एएनएम में करोगे, जीएनएम वाले हो तो जीएनएम में करोगे, बीएससी नर्सिंग वाले हो तो नर्सिंग में, पैरामेडिकल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो कोर्स में आप काउंसलिंग कराना चाहते हो सिंपल क्या करो, उस पर जाकर उस कोर्स को टिक कर दो। फिर उसके बाद फिर से अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1 में दोबारा कन्फर्मेशन के लिए वो ऐसा बोलेगा, टिक करना है। इसके बाद सिंपली फिर से अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड 1 पे टिक कर देना है आपको। इन सब के बाद आपके सामने जो इंटरफेस खुल कर आएगा वो ये आएगा। देन सिंपली आपको यहाँ पर यूजर नेम डालना है। यूजर नेम सबका फ़ोन नंबर होगा, सब लोग अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर यहाँ पे ईजिली लिखा हुआ है। पासवर्ड डालना है, जिसको अपना पासवर्ड याद है वो अपना पासवर्ड डालेगा, जिसको अपना पासवर्ड याद नहीं है वो यहाँ पर नीचे सिंपली ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, उस पर जाकर टिक करेगा। ठीक है, जैसे कि बच्चे बोले थे नहीं आ रहा फॉरगेट पासवर्ड का मतलब ऑप्शन, अब आएगा जब आपकी काउंसलिंग क्या होगी, यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देन यहाँ पर फिर आपको जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड जैसा ऊपर लिखा है सेम वही कैप्चा कोड आपको नीचे डालना है। उसके बाद आपको क्या कर देना, यहाँ पे सिंपल सा कर देना, लॉग इन कर देना। लॉग इन के बाद जो इंटरफेस खुल कर आएगा वो ये आएगा आपका। देन ये पेज आपका ओपन होगा। इसमें देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 0, स्टेप 4 दे रखे हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्टेप 1 फॉलो करना है, तो स्टेप 1 पे जाके आपको टिक करोगे। उसमें क्या आएगा, आपके जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है आपको प्रॉपर तरीके से फिल करनी है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको अपना फीस का भुगतान करना है, फीस पेमेंट करनी है। स्टेप 3 में क्या करना है, जो आपकी प्रीफर करते हो फुल प्रेफरेंस चॉइसेज, मतलब जो कॉलेज आपको चाहिए उसको आपको डालना है स्टेप 3 में। लास्ट जो स्टेप 4 है उसमें क्या करना है, प्रिंट आउट आपको निकालना है जो आपने कॉलेज मतलब कि जितने भी आपने फीस करवाई है उसका, या फिर जो भी कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी है उसका। तो ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर बिना सोचे समझे क्या कर दोगे, स्टेप 1 पे जाके टिक करोगे तो ये वाली आपकी पेज सामने खुल जाएगी। अब देखो इस पेज में क्या है, ये यहाँ पर ये है आपका स्टेप 1। अपनी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखाना है, सबसे पहले ऑप्शन आपके पास क्या है, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आपके पास उत्तराखंड का स्थायी मूल निवासी हो, यस या नो। आपको यस पे जाके टिक करना है। उसके बाद डिटेल्स फिल करनी है आपको अपने डोमिसाइल की, डेट ऑफ इशू, कब आपको आपने अपना डोमिसाइल इशू करवाया था, कब वो बना था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, नैनीताल के हो, कहाँ के हो, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखना है। इशूड बाई, किसने आपका वो सर्टिफिकेट इशू करवा रखा है, किसके द्वारा इशू हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, उस डोमिसाइल का सर्टिफिकेट नंबर क्या है। अब आप सोचोगे कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बच्चों को समझ नहीं पा रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है या फिर डेट ऑफ इशू कैसे लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। तो मैं आपको एक स्थायी निवास दिखाती हूँ और उससे समझाती हूँ कि आपको कैसे कैसे फिल करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
देखो ये रहा डोमिसाइल। इसमें देखो जो आपका है ना ईशू किसने कर रखा है, देखो यहाँ पे जारी दिनांक को यहाँ पे ईशू बोला गया। ईशू डेट वो है 14 अगस्त 2022। और आवेदन पत्र संख्या जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बोला गया था, जो ऊपर प्रमाण पत्र संख्या है या फिर आवेदन पत्र संख्या, वो दोनों आप देखोगे सेम है। तो सर्टिफिकेट नंबर पे आपको ये डालना है ईशू, और ईशू डेट में आपको डालना है 14 अगस्त 2022 या फिर जो सर्टिफिकेट में आपकी डेट है। ओके, ई सूट बाई जैसे मैंने पहले बताया था, उसमें यहाँ पर क्या लिख रखा है, उप जिला अधिकारी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब डिविजनल। ठीक है, सब डिविजनल। यहाँ वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर कैसे फिल करना है और सर्टिफिकेट नंबर कैसे करना है, किसने इशू करवा रखा है, किस डेट पर वो जारी हुआ था, आई होप इस वाले इंटरफेस से वो सारा आपका क्लियर हो चुका होगा माइंड पे। तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो, अपने डोमिसाइल की डिटेल्स हर एक बच्चा यहाँ पर क्या कर सकता है, भर सकता है। और जिसका डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर उसको अपना वो लिखना है। जैसे यहाँ पर है चिन्याली सौड़, ठीक है, चिन्याली सौड़ है डिस्ट्रिक्ट, बट आपका जो है आपको वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। देन उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट है वो क्या आता है, आपका डिटेल्स फॉर कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स फॉलो करनी है। डेट ऑफ इशू, जैसे मैंने आपको बताया सर्टिफिकेट में लिखा होगा डेट ऑफ इशू क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या है, फिर किसने आपका इशू करवा रखा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया डोमिसाइल में, सेम वैसे ही आपको अपनी ये सब डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट की, डेट ऑफ इशू क्या रखा है, क्या डिस्ट्रिक्ट नेम है, इसको मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज मैंने आपको पहले डोमिसाइल में पूरा डिटेल से समझा दिया है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ये करना, अगर आप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ऑर्फन कैंडिडेट हो, जो भी हो, इसमें अगर से आप कुछ नहीं हो तो नो करते जाइए। देन ठीक है, उसके बाद इसको पढ़ के आप चॉइस मतलब कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट कर देना, यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दो। उसके बाद जो पेज खुल कर आता है आपके सामने वो इस प्रकार आता है। सब कुछ हो जाने के बाद आपसे यहाँ पर ये फीस मांगेगा। मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की लेके काउंसलिंग करवा रही थी, तो मैंने यहाँ पर 1500 पे किए थे। अगर आप एएनएम जीएनएम के लिए करवाते हो तो आप 1000 देते हो, और पैरामेडिकल के भी आप 1500 देते हो। तो यहाँ पर पेबल अमाउंट है, तो यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट कर दो। और मैंने पहले ही बता रखा है कि प्लीज़ अपने जो पेमेंट है क्रेडिट और डेबिट कार्ड से करें, गूगल पे से मत करें। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पर आपको क्या कर देना है, अपना पेमेंट कर देनी है जो आपकी काउंसलिंग के फीस जाने वाली है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। देखो सबसे यहाँ पर आ रहा है सबमिट योर चॉइस, मतलब कैसे आप लोग अपने चॉइस फिल करोगे, कौन से कॉलेज भरोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका ये आने वाला है। तो अगर यहाँ पर आप सोचोगे हम लोग अपनी चॉइस फिल कैसे करें, आपको जो फर्स्ट वाला है ना सबमिट योर चॉइस, इस वाले बॉक्स पर एक छोटा एरो दिख रहा होगा ब्लू कलर का। मैं इसको जरा आपको जूम करके दिखा दूँ तब आपको ये ईजिली विजिबल होगा। हाँ, तो जो ये आपका कॉर्नर पे जहाँ पे आपको मैंने रेड टिक से दिखा रखा है, देखो ये कॉर्नर पे इसको आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके कॉलेज फिलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप इसको टच करोगे तो आपके सामने एक ऐसा फेस खुल के आ जाएगा। ये जो टिक है ना, ये अब मैंने और जूम करके दिखा दिया, इसको आप लोग टिक करना। देन आपके सामने कॉलेज के बहुत सारे ऑप्शन आने लग जाएंगे। तो इसको टिक करते आपके सामने ऐसे कॉलेज के ऑप्शन आने लग जाएंगे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, ये पिथौरागढ़, टिहरी, जो भी है ऐसे करके आने लग जाएंगे। जो भी आपको कॉलेज चूज़ करना है, फिल करना है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपको क्या करना है, इस गोले पे जाकर उसको टिक 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 कर देना है और अपनी चॉइस फिलिंग कर देनी है ईजिली। तो जैसे ही चॉइस फिल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस फिल करी थी स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दून, तो फिर यहाँ पर देखो यहाँ पे लिस्ट में आपका आ जाएगा जो आपने चॉइस कर रखी है, वो चॉइस आपको यहाँ पे क्या कर देगा, वो ईजिली बता देगा कि आपने ये चॉइस करी है। ठीक है, देन उसके बाद जो राइट साइड में आपको एरो दिख रहा होगा दो बॉक्स के बीच में, ठीक है, राइट साइड में जो एरो इधर की तरफ टिक हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। तो जिसमें ये रेड टिक लगा आ रहा है, इस एरो को आपको ईजिली क्या कर देना है, टिक कर देना है। जैसे आप लोग टिक करोगे इस एरो को, तो आपके सामने जो सेकंड वाला बॉक्स है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो जैसे आपने राइट में टिक करा तो फिर आपको सेकंड वाले बॉक्स में आपकी चॉइस दिखाएगा कि आपने ये कॉलेज भरा है। जैसे स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मैंने चूज़ किया था, फिल किया था, तो मुझे यहाँ पर उसने दिखा दिया, मतलब एक श्योरिटी मिल गई कि हाँ मैंने यही कॉलेज क्या किया था, चूज किया था। तो ये एरो वाला काम आपके इसके लिए करना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे यहाँ तक आप सभी लोग। तो जैसे फिर उसके बाद जब श्योरिटी मिल जाएगी तो यहाँ पर स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के आगे जो यहाँ पे छोटा गोल बना रहा है, इस पर जाके टिक कर देना। तो यहाँ पर आपकी एक मतलब टिक कर देना। ठीक है, टिक करने के बाद जो आपका सामने पेज खुलेगा वो इस प्रकार खुलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपके सामने जो राइट जो यहाँ पर मतलब एरो होगा, दूसरे बॉक्स की तरफ आपके सामने एक एरो दिखेगा जो आपके नीचे की तरफ जा रहा है। मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो इस पर टिक कर लेना है जिसमें राइट का निशान आ रहा है। उसके बाद क्या होगी, आपकी चॉइस फिल हो जाएगी। देन फिर एक एक करके आपको ऐसे ही सारे कॉलेज फिल करते रहने हैं।
ठीक है। जैसे मैंने एक कॉलेज भर के दिखा दिया है कि आपको कैसे कैसे कॉलेज भरना है, फिर सेकंड बॉक्स में जाना है, फिर कैसे अपनी चॉइस को आपको लॉक कर देना है। ऐसे ही एक एक करके, एक संग आप बहुत सारे कॉलेज नहीं डाल सकते हो, याद रखना है एक एक करके आपको चॉइस की कॉलेज की फिल करना है, अपना कॉलेज चूज़ करना है। तो प्रोसेस बता दिया, यही प्रोसेस बार बार आपको क्या करनी है, ईजिली फॉलो करनी है। उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड डालना है, जो आपका पासवर्ड फ़ोन नंबर पे आया था, जो स्टार्टिंग पे डाला था यूज़र आईडी के बाद वही, फिर लॉक योर चॉइस कर देना है। जब ये करोगे तो उसके बाद आपके एक फ़ोन पर ऐसा दिखने लग जाएगा कि योर चॉइसेस लुक्ड मतलब लॉग्ड सक्सेसफुली करके, ये आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ जो जो आपने कॉलेज डाले थे वो सक्सेसफुली क्या हो चुके हैं, यहाँ पर मतलब लॉक हो चुके हैं आपके लिए। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलेगा, ये वो पेज है जिसमें आपने अपने कॉलेज की चॉइस फिलिंग की थी। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलेज डाले थे, तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 2 कॉलेज है। आपके पास जितने भी कॉलेज होंगे, जितने आपने कॉलेज डाले होंगे, वो कॉलेज आपके पास होंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये आपके सामने पेज खुल कर आएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपको इस पेज का क्या कर लेना है, प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के ऊपर आप प्रिंट का ऑप्शन देख रहे हो, उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है। तो ये इसी के ठीक है। उसके बाद PDF बना के अपने पास सेव कर लेना है आपको, जैसे कि मैंने आगे दिखा रखा है कि कैसे आपको सेव करना है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको ऐसे करके इसको सेव कर लेना अपने एक फ़ोन पर PDF पर, जैसे सेव एस PDF मैंने सेव कर लिया था। तो इसी प्रकार आप इजीली क्या करा सकते हैं, काउंसलिंग कंडक्ट करवा सकते हैं अपने आप घर पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल।